नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय खड़ा हूँ इस 4.5 पुस्ता यानी सोम बाजार से लेके 5 पुस्ता के बीच में। अगर आप शास्त्री पार्क से आते हैं तो ये रोड 4.5 पुस्ता कहता है और सोम बाजार, और इससे चंद कदम की दूरी पे अगर आप सीधे आते हैं तो 5 पुस्ता मेन रेड लाइट है। और हम आपको दिखाते हैं कि जो दिल्ली देहरादून हाईवे बन रहा है यहाँ पे कितना डेंजर है, कितनी लापरवाही यहाँ पे बरती जा रही है। हमने सांसद मनोज तिवारी से भी इसके बारे में 1-2 बार बोला था, उसके बाद उन्होंने कुछ कमियां यहाँ पे दूर की हैं, मगर लापरवाही का आज एक मंजर हम आपको दिखाते हैं। हमने जब उनको बोला था कि यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती है जिससे यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, उनको बीमारियाँ हो रही हैं, तो उन्होंने इस पर एक्शन लिया और अब यहाँ पानी का छिड़काव होता है। मगर यह एक पहलू था, दूसरा पहलू हम आपको दिखाते हैं। अभी कुछ देर पहले ही ये देखिए, ये आपको ये बाइक का एक गाड़ी का एक टुकड़ा है, ये जो बैटरी लगी होती है उसके साथ ये कवर लगता है, ये वो है। और ये देखिए इसके साथ में ये बाइक टूटी हुई है और ये आपको स्पॉट दिख रहा होगा, ये स्पॉट जो आपको दिख रहा है ये ब्लड का है। ये देखिए, ये अभी कुछ देर पहले ही यानी करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ही यहाँ पे एक व्यक्ति शास्त्री पार्क के सामने से आता है, यानी उस रेड लाइट से होता हुआ यहाँ आता है और वो अपने घर जा रहा होता है। अपनी फैमिली, उसका फैमिली इंतजार कर रही होती है और वो अपना संतुलन खो देता है या कोई भी कारण होता है, वो जाके ये जो आपको पिलर दिख रहे हैं इस पिलर में वो टकरा जाता है। उसके यहाँ पे लगने के बाद उसका सर फट जाता है और जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पे उसको पुलिस यहाँ आती है और ये देखिए ये पुलिसकर्मी है, हम आपको दिखाएं। अभी यहाँ पीसीआर थी, हम जैसे यहाँ आए हैं वो धीमे धीमे करके यहाँ से निकल लिए। अब ये देखिए ये पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ के पेट्रोलिंग करते हैं और जो यहाँ पे इस समय गश्त पे थे, जिनको इन्फॉर्मेशन मिली तो वो सभी आए हैं, चाहे वो ट्रैफिक से हों चाहे वो यहाँ थाने से हों, यह उस्मानपुर थाना पड़ता है, वो लोग सभी आए यहाँ पे। मगर यह लापरवाही जो है वो सीधा सीधा NHAI की है। जी हाँ, यह जो अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यह अथॉरिटी आती है, उसकी लापरवाही है कि किस तरीके से यहाँ पे खुला छोड़ दिया था। ये देखिए, अगर आप यहाँ आते हैं तो आपकी गाड़ी लड़खड़ा के गिर सकती है, अनबैलेंस हो सकती है। और देखिए गड्ढा, ये मेन रोड से आप गड्ढा देखिए, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये मेन रोड है और इसके साथ में ये गड्ढा है, यह बीचों बीच है, कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, कोई भी बैरिकेडिंग नहीं है यहाँ पे। और ये नज़ारा पूरे, अगर इस रोड पे आप जाते हैं, आप रोज़ सुबह शाम यहाँ से जाते होंगे तो आपको दिखता है कि इस पूरे रोड पे यही हाल है। कहीं कोई सेफ्टी डिवाइस या कहीं कोई सेफ्टी के लिए यहाँ बैरिकेडिंग करना या कोई भी चीज़ ऐसी रोक टोक के लिए यहाँ पे नहीं लगाई गई है। और आप देखिए एक व्यक्ति यहाँ पे आता है, वो यहाँ टकराता है और उसके सर में चोट लगती है और वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो जाता है। अब से सोचिए गलती किसकी है? क्या अकेले गलती उस व्यक्ति की होगी या यह गलती जो ये यहाँ पे जिसका ठेका है, जिस कंपनी का यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, जो NHAI है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसने इसको यहाँ पे ये टेंडर दिया है, उसकी गलती है। क्योंकि यह जिस तरीके से यहाँ पे लापरवाही हुई है, अगर यहाँ कोई बैरिकेडिंग होती, यहाँ पे डिवाइडर लगे होते, यहाँ चीज़ें ब्लॉक होती तो यह हादसा नहीं होता, ये हादसा नहीं होता और काफ़ी हद तक वो सेफ हो सकता होता कि अगर वो टकराता तो गिर जाता, यहाँ आ जाता। मगर वो जिस तरीके से लड़खड़ा के यहाँ से उसमें गिरा है, ये देखिए बाइक के ये पुर्जे हैं, यहाँ से बाइक हटा ली गई है और उसके बाद जहाँ ये भाई साहब खड़े हैं, ये देखिए ये ब्लड है पूरा, जहाँ से उसको ले जाया गया है हटा के, और उसके बाद इस पिलर के अंदर वो जाके टकराता है और उसको चोट लग जाती है, उसके सर में हेड इंजरी होती है और सबसे ज़्यादा हेड इंजरी से ही लोग एक्सपायर होते हैं। अब आप सोचिए कितना लापरवाही इस NHAI की है। इस सड़क जो परिवहन का जो यहाँ पे मंत्रालय है, जो ये सब देखता है, जो नितिन गडकरी के अंदर में आता है, अब क्या नितिन गडकरी इसका जवाब देंगे कि ये लापरवाही आखिर क्यों हुई है? उस फैमिली का, उस व्यक्ति की क्या गलती थी? अगर उसने हेलमेट लगा रखा था, उसके बाद भी अगर उसको चोट लगी है तो आप खुद सोचिए लापरवाही तो हुई है। एक व्यक्ति की जान चली गई है और सिर्फ लापरवाही क्यों? ये देखिए ये गड्ढा है और ऐसे हम आपको आगे तक पिलर दिखाते हैं, सबके साथ यही हाल है, सबके साथ। ये देखिए ये लाइन से पिलर हैं
कहीं पे भी कोई भी ऐसा बैरिकेडिंग नहीं की गई है। ये देखिए, ये सारा गड्ढा है, ये देखिए, ये करीब करीब 2.5 से 3 फीट का गड्ढा है रोड से। अगर इसको जब पूरा कंप्लीट नहीं किया गया था तो इसको क्यों ऐसा ओपन किया गया? यहाँ बैरिकेडिंग की गई थी, इसको बनाने के लिए, इसको गड्ढा करने के लिए, इसको फिलिंग करने के लिए यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई थी पूरी। मगर इतनी जल्दीबाजी है इसको बनाने में, इसको करने में, कि जैसे इसकी ये फाउंडेशन भरी गई उसके बाद से इसके जो डिवाइडर थे, इसके साथ में जो बैरिकेडिंग की गई थी, वो हटा ली गई। और यही इस व्यक्ति के लिए सबसे खतरनाक हो गई है, इसकी जान पे। इसी कारण से ये मौत उसके सर पे तांडव करती हुई आई है और वो अपनी जान यहाँ गंवा जाता है। कारण यही है, पुलिस आती है, खाना पूर्ति करती है, लेके जाती है, मगर जिसका परिवार का व्यक्ति गया है वो अब किससे फरियाद करेगा? पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा, उसको लेके गए, मोर्चरी में रखेंगे, 1-2 दिन उसका पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी उसके घर में दे देंगे। मगर जिस तरीके से लापरवाही प्रशासन की है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट के जो टेंडर जिसका है उसकी है, तो इस पे एक्शन कब होगा? ये लापरवाही आखिर क्यों यहाँ बार बार हो रही है? धूल मिट्टी यहाँ हमेशा उड़ती रहती है, छिड़काव होता नहीं है। हमने कहा तो उसके बाद, हमारी खबर दिखाने के बाद सांसद मनोज तिवारी जागे, उन्होंने इस पे एक्शन लिया, तो यहाँ पे धूल मिट्टी के लिए छिड़काव किया गया पानी का। मगर ये सिर्फ यहाँ है, अगर आप खजूरी उस पार जाएंगे, वहाँ की हम आपको खबर दिखा रहे हैं, अगर आप उस पार जाएंगे तो वहाँ पे भी वही हाल है, धूल मिट्टी उड़ रही है, कोई छिड़काव नहीं, कोई सेफ्टी पॉइंट नहीं। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि यह बिल्कुल ओपन है, आप सामने देखिए, और यहाँ पे 3 फीट का गड्ढा है। और ये आपको हम आगे लेके चलते हैं, इसके साथ साथ आइए एक चीज़ हम आपको और दिखाते हैं। ये देखिए, यह यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। पहले यहाँ बीच में लाइटें थी, डिवाइडर के बीच में कोई लाइट नहीं है, कोई भी यहाँ पे। हमें कहा जाता है गाड़ियों पे अगर आप चलते हैं तो इंडिकेटर चला के चलिए, गाड़ियों पे लाल कपड़ा बांधिए ताकि कहीं दूर से किसी को दिखाई दे और वो गाड़ी को रोक सके। मगर यहाँ पे कहीं कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है आपको? ये देखिए, यह बीचों बीच में है। अगर कोई आता है तो इसके साथ में कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ कवर नहीं की गई है कि किसी को पता चले। इस समय धुंध का माहौल है और किस तरीके से कोई भी अगर वहाँ से रोड से आता है, ये देखिए, रोड से अगर वो आता है तो इसमें वो टकराएगा, अपनी जान गंवाएगा। जिम्मेदार कौन होगा? आप खुद समझदार हैं, ये लापरवाही है। और इसका जीता जागता उदाहरण एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी गंवा के, यह उसके साथ जो हादसा हुआ है, यह जीता जागता उदाहरण यहाँ पे फिर मिला है कि यह लापरवाही है। और इस समय करीब 9:30 बजे के आसपास की घटना है ये, और करीब 10:30 बज रहे हैं जब हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पूरे में लापरवाही होती है। और यह जीता जागता उदाहरण यही है कि आपकी ज़िंदगी, आपकी मौत सरकार के लिए और इन एजेंसियों के लिए, और खासकर इन जिनके यहाँ टेंडर हुए हैं, जो ये अथॉरिटी है जो ये काम कर रही हैं, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इनके लिए अपना टारगेट, अपना समय और अपनी पेमेंट मायने रखती है। क्योंकि अगर ये सेफ्टी मानक पूरे रखते तो ये व्यक्ति अपनी जान से नहीं जाता। ये कहीं ना कहीं अगर यहाँ डिवाइडर लगे होते, जैसे पहले लगे थे, बैरिकेडिंग हो रखी थी, वो टकराते उससे तो शायद कुछ हद तक वो बचाव हो सकता था। चोट लगती, हो सकता था चोट लगती, थोड़ा बहुत नुकसान भी होता उसके शरीर का, मगर वो बच भी सकता था। मगर आज वो अपनी जान गंवाता है। और ये लापरवाही सिर्फ NHAI की है। और ये देखिए, ये जो सड़क मंत्रालय है, ये उसकी लापरवाही है। यह सीधा सीधा एलिगेशन अगर लोग लगाएंगे तो गलत नहीं होगा कि यह सड़क मंत्रालय जो है भारत सरकार का, ये उसके अंडर में आता है। क्योंकि ये दिल्ली पे जो नेशनल हाईवे बन रहा है, दिल्ली देहरादून हाईवे, यह भारत सरकार का है। और यहाँ पे जो इनसे काम कर रही हैं, यहाँ पे जो टेंडर जिनको हुए हैं, ये सारी लापरवाही बरत रहे हैं। आप दूर दूर तक कहीं भी देखिए, ना कोई यहाँ पे कोई इंडिकेटर है, ना कोई यहाँ पे डीपर है, ना कोई सेफ्टी पॉइंट से यहाँ पे कोई बैरिकेडिंग की गई है, कुछ भी नहीं है। जबकि आप मेट्रो पे जाइए, मेट्रो के जितने भी काम हो रहे हैं वहाँ प्रॉपर बैरिकेडिंग करके, जब तक यहाँ पे बीच में डिवाइडर नहीं बनाया जाता तब तक वो इसको हटाते नहीं हैं, उसको बैरिकेडिंग करके रखते हैं। उसके बाद भी साथ में वो यहाँ पे लाइट लगा के रखते हैं, अगर आप जाते हैं तो रिफ्लेक्ट करते हैं, जगह जगह रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। मगर यहाँ ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, और जिसका खामियाजा एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा के चुकाई है। उस परिवार को अब यह लोग सिर्फ एक मुआवजा देंगे, एक कार्रवाई करेंगे, मगर जिसका व्यक्ति चला गया, जिस घर का, परिवार का एक मुखिया चला गया, जिस घर का एक बच्चा चला गया, उसके लिए, उसके बच्चों के लिए कहाँ से वो माँ बाप ला के देंगे, कहाँ से वो भाई ला के देंगे, और कहाँ से परिवार का एक सदस्य ला के देंगे?
ये सीधा एलिगेशन हम लगा रहे हैं भारत सरकार के ऊपर, जो ये लापरवाही जिसके अंडर में आती है और यह उनके अंडर में भी आती है, ये उनका भी इस पे उतना ही दायित्व बनता है जितना यह सड़क मंत्रालय का बनता है, भारत सरकार का उतना ही इस एजेंसी का ही बनता है कि इस एजेंसी ने भी लापरवाही पूरी बरत रखी है और इस पे कहीं भी कोई भी मानक वो पूरे नहीं करते। एन भारत टीवी, पांचा पुस्ता।